मध्य प्रदेश में आंदोलन की आग को ठंडा करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने आज से उपवास शुरू किया। कल शाम उपवास के ऐलान के बाद आज सुबह तक भोपाल शहर के बीचों बीच पंडाल तैयार किया गया और देखते ही देखते सीएम के उपवास के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए। आज का विशेष कार्यक्रम 6 किसानों की मौत पर शिवराज का 5 स्टार उपवास देखिए। शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा। 6 किसानों की मौत पर शिवराज का 5 स्टार उपवास। गर्मी है तो मुख्यमंत्री के लिए 13,000 रुपए के नए कूलर। मैदान में कीचड़ था तो मुख्यमंत्री के लिए बनी नई सड़क। बारिश का मौसम है इसलिए वाटर प्रूफ पंडाल। पूरे आयोजन स्थल के लिए मुख्यमंत्री वाले हिस्से को प्लाईवुड की अस्थायी मजबूत दीवारों से तैयार किया गया है। ये पंडाल जो है वो 160 फीट लंबा है और अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 60 फीट चौड़ा है। रात में उपवास के स्थल पर रुकना है तो मुख्यमंत्री के लिए खास तौर पर लाल काली बूटेदार कालीन से लैस कमरा तैयार किया गया है। कमरे में सीएम के सोने के लिए नया बेड और बढ़िया नया गद्दा खरीदा गया है। सुविधा के लिए वीआईपी बाथरूम अलग से तैयार हुआ है। पूरा मंच भी पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया है। जी। तो कितने मजदूर लगे? बिल्कुल रातों रात खड़ा हो गया। मजदूर तो बहुत लगे हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता है शौचालय की? ये वीआईपी है। अच्छा जी, ये मुख्यमंत्री जी का इस्तेमाल। जी। जनता के लिए बाथरूम अलग से आए हैं। पूरे आयोजन स्थल को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। रहने, सोने और मीटिंग के लिए 3 खास कमरे हैं जहां की कुर्सियां जनता दरबार से अलग हैं। बैठकें करेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने किसानों को न्योता दिया है बातचीत के लिए, तो जो भी किसान संगठन के प्रतिनिधि आएंगे, किसान आएंगे, उनके साथ बैठकें यहीं पर होंगी। यहाँ पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इसके अलावा आम आदमी के सामने सीएम के वीआईपी ओहदे का यहां भी पूरा ख्याल रखा गया है। प्लाईवुड से बने खास वीआईपी कमरों में जमीन पर कालीन बिछाई गई है। यह इंतजाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 5 स्टार उपवास का। भोपाल के दशहरा ग्राउंड में सरकार के इस आयोजन को हम 5 स्टार उपवास क्यों कह रहे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आपने देख लिया। और अब 2 तस्वीरों में देख लीजिए किसानों का धरना और सीएम शिवराज का धरना, ताकि 5 स्टार के अंतर को आप बखूबी महसूस कर सकें। अब उपवास का मकसद शिवराज सिंह चौहान से सुनिए। कई लोगों ने सोचा होगा मुख्यमंत्री उपवास पे क्यों बैठ रहा हूं। हाँ, बैठ रहा हूं। मन में पीड़ा इसलिए बैठ रहा हूं, मन में दर्द इसलिए बैठ रहा हूं। जनता की तकलीफ, मैं अपनी तकलीफ मानता हूं और इससे जो परिस्थितियां पैदा हुई है, मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को तकलीफ दूंगा, मैं उपवास रखूंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती। मैं पानी के अलावा दूसरी चीज नहीं लूंगा बहनों और भाइयों, और जब शांति बहाली हो जाएगी तभी यहां से उठूंगा। उसके पहले हिलने का सवाल नहीं है। इस प्रदेश को अशांत नहीं होने देना है। शिवराज के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल इसी मैदान में बैठा है। शिवराज का दावा है कि अब से सरकार भी यहीं से चलेगी और किसानों से सीधी बात भी यहीं पर होगी। वल्लभ भवन में नहीं, बंगले में नहीं, मैं जाऊंगा मैदान में। आए किसान भाई, आए अलग अलग संगठन, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। चर्चा के लिए द्वार खुले।
किसानों से मुख्यमंत्री की चर्चा कैसी रही? देश का किसान मुख्यमंत्री के इस धरने के बारे में क्या महसूस करता है? किसानों को मुख्यमंत्री ने कितना वक्त दिया, ये बताएंगे। पहले आपको किसान आंदोलन के हिंसक होने पर राज्य को हुए नुकसान का एक आंकड़ा बता देते हैं, जिसे बताना शिवराज ने बहुत जरूरी समझा है। प्रदेश भर में आंदोलन के दौरान 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, जिसमें 6 गंभीर हैं। 197 प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 127 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पर किसान के दुख से अपना दुख जोड़ने बैठे सीएम के भाषण में किसान के नुकसान का कोई जिक्र नहीं है। आंदोलन के चक्कर में भटक रहे किसान की खेती किसानी का भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा। पर अफसोस सरकारों के पास ऐसे आंकड़े नहीं होते। शायद यही रवैया ऐसे आंदोलनों को जन्म देता है और सियासत कृषि सूखने के बाद वर्षा का दावा करती है, जो ये उपवास कर रहा है। प्याज उत्पादित करने वाले किसानों, घबराना मत, पूरा प्याज 8 रुपया किलो खरीदा जाएगा। आज शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कह रहा है, 10 जून से फिर सुअर खरीदूंगा, 5050 रुपया क्विंटल खरीदूंगा। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, तुम्हारा मुंह 5225 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, मैं खरीदूंगा पूरा मुंह। पूरा प्रशासनिक अमला जुटा है। यह खास ट्रेन एएसआई, जिनकी वरिष्ठों के साथ ड्यूटी लगाई गई है। अब आपको वापस ले चलते हैं इसी आयोजन में, जहां किसानों को बार बार मिलने का आग्रह करते रहे हैं शिवराज। यह धरना नहीं है, यह आंदोलन नहीं है, यह प्रदर्शन नहीं है, यह उपवास है, उपवास। और उपवास रखते हुए रूटीन के रोज सारे काम संपादित करूंगा। इसी मैदान में कक्ष मिला बनाए, यहां किसान प्रतिनिधिमंडल से चर्चा होगी। कितना नंबर नहीं दिखा रहा, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। कब से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से लाइन। शिवराज के उपवास मंच के पीछे की ये वो जगह है जहां एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ये जानने पहुंचे हैं कि सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किसान सहूलियत से अपने सीएम से मिल पा रहे हैं या नहीं। हाथ मेरा फ्रैक्चर है, उसके बाद लाइन सही व्यवस्थित नहीं है, धक्के लोग मार रहे हैं, फ्रैक्चर पे ले बाद में वैसे ही परेशान। हम लोगों को 2-2 घंटे हो जा रहे हैं यहाँ खड़े हुए, लेकिन अभी तक कोई अंदर कौन जा रहा है, कैसे नंबर पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अंदर हो जाता है, जिसमें ताकत है शरीर में, वो धक्का मार के दूसरा कोने मार वो अंदर घुस जाता है। आप भी लाइन में हो? का नंबर कितना है? नंबर नहीं लिखा है, कागज पर्ची दे दिया। सर, इनको पर्ची के नंबर से अंदर नहीं जाने। क्या बोलूं, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर सबको मिलने की व्यवस्था बनाई है। लेकिन जब किसानों के लिए हुए उपवास में किसानों की ही परेशानी का सवाल शिवराज सरकार के मंत्री से पूछा गया, तो सुनिए उनका जवाब। सर, जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको नेगेटिव लग रहा हो पॉजिटिव लग रहा हो, जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि अव्यवस्था है? ये अव्यवस्था नहीं है। यदि तो फिर ये क्या व्यवस्था है सर? चलिए, ना कोई अनाउंसमेंट सिस्टम है, तो ना कोई रजिस्ट्रेशन। मैं बहस नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, आप घूमे? मैं बिल्कुल होके आया हूँ। यहाँ पे जो लोग पर्ची लेके आए हैं उनमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है। चलो, आप मंत्री हैं, आप नहीं जवाब देंगे, कौन जवाब देगा? आप बहस करके सवाल थोड़ी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर सबको मिलने की व्यवस्था बनाई है और सुचारू व्यवस्था चल रही है। वो भाषण तो मैंने भी सुना है सर, लेकिन व्यवस्था सुचारू नहीं है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है? आप मंत्री हैं। पूरी व्यवस्था अच्छी है। तो ये जो सामने लोग घंटों से परेशान हो रहे हैं आपके सामने, मंत्री जी मैं खुद सुनवाता हूँ, रुकिए आप। कैसी व्यवस्था आप लोग बताओ सर? कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत आ रही है लाइन में, मिलने में दिक्कत आ रही है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अरे हम लोग खड़े, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से चल रहा है। आप किसान हैं? नहीं, किसान नहीं। आप किसान नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? हम किसान हैं, हमें मिलवे जाने हैं। शिवराज सिंह 3 घंटा हो गया यार। 3 घंटा हो गया। हमें जल्दी जा पर्ची।
और इस पर्ची पर सारंग साहब मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है? जो आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये फॉर्मेट नहीं है हमारा। कहाँ किसने लिख के दिया आपको? बाहर बैठे हैं। नहीं तो ये लोगों को तो आप लोगों को नहीं मिला। नहीं नाम उन्होंने बोला, नाम किसने बोला? किसान के सवालों से मुंह चुरा रहे हैं शिवराज के मंत्री। अब भी हालात बाहर और आयोजन स्थल दोनों जगह खराब है। किसान दोनों जगह परेशान है। पर शिवराज चौहान के मंत्री महोदय का आग्रह है कि पॉजिटिव न्यूज दिखाई जाए। इस स्थिति से एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र खुद सवालों की अव्यवस्था में घिर गए और जवाब की व्यवस्था के लिए पहुंचे सीएम शिवराज के पास। ठीक है, अभी तो आज तो पहला दिन है। एबीपी संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने जब आयोजन स्थल पर अव्यवस्था पर सवाल पूछे तो हाथ जोड़ने के अलावा मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए कुछ और नहीं था। एक सवाल ले लीजिए सर, बस एक सवाल। मैंने बता दिया। मैंने उपवास की क्या जरूरत है? मैंने सामूहिक रूप से बताया। मैंने सर इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने समस्याएं तो वैसे भी सुलझा सकते हैं। मैंने सामूहिक रूप से बता दिया। धन्यवाद। कब तक उपवास करेंगे शिवराज जी? मैंने बताया ना, जब तक जरूरत होगी। सर आज आप कितने किसानों से मिले और क्या शिकायतें सुनी सर? मुख्यमंत्री जी बस ये आखिरी मैं बता चुका हूँ। आज कितने किसानों से मिले सर? आज मैंने बताया ना, इस पर माइक पे भी पूरा। काफी अव्यवस्था है सर यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके मुलाकात को लेकर के कोई सिस्टम नहीं है। धन्यवाद भैया। हमने कोशिश की है शिवराज सिंह चौहान से बात करने की, लेकिन वो हमारे अनुरोध के बावजूद उन्होंने सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए। मुख्यमंत्री जी बस ये मैं बता चुका हूं। आज कितने किसानों से मिले? मुख्य सवालों पर मौन ही सर्वोत्तम भाषण है तो इस 5 सितारा आयोजन की जरूरत क्या थी? जब किसान के लिए हुए उपवास में किसान ही हैरान है तो फिर भूखे रहने का जोखिम सीएम ने क्यों उठाया? दूसरों की शांति के लिए खुद को पीड़ा पहुंचाने की शिवराज की जिद गांधी जी से प्रभावित है, तो हमने सोचा इस उपवास के औचित्य पर किसी गांधीवादी से ही बात क्यों न कर ली जाए। शिवराज सिंह को यह भी सोचना चाहिए कि परिस्थिति क्यों खड़ी हुई, ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई। मुख्यमंत्री के रूप में किसानों की मांगों ने उन्होंने सुनी होती, उस पर विचार किया होता, बड़ा गौर किया होता, सलाह मशवरा किया होता, किसानों को बुलाए होते। आज वो उपवास पर बैठ के क्या करने वाले हैं कि मैं किसानों से पूरे समय बातचीत करूंगा? तो पहले भी आप कर सकते थे। 5 किसान मर गए, इतनी बड़ी हिंसा हुई। और होशंगाबाद विधानसभा में भी आता है, तो आप लोग कितने गाँव के सरपंच हो गए? और अब आपको सुनाते हैं उपवास में बैठे शिवराज सिंह चौहान से मिलने आए कुछ किसानों के मन की बात। ये जो उपवास चल रहा है, जो भाषण हो रहा है, इससे कुछ मिल रहा है किसान को? आज भी जो हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं होगा। लॉलीपॉप क्या होना? किसानों को होना चाहिए, किसानों की मांग होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। कर्ज माफी होना चाहिए, जो कर्ज में डूबे हुए, उसके साथ बिजली मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। जो व्यक्ति माने ये जो बैठे हैं उपवास पे, एक से नेताजी, उपवास पे जो बैठे हैं, इससे आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। तो किसानों की भाषा में उपवास एक लॉलीपॉप है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।